नमस्ते एवरीवन। तो भैया कैसे हैं आप सभी? हम एकदम ठीक हैं, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और तो चलाओ गाड़ी। और हम लोग जा रहे हैं सत्संग में आज। और देव कह रहा है कि मैं चलाऊंगा गाड़ी। देव मैं और बैठ चलूँगा, गिरा दे या गेट तो लगा देता। देव चला रहा है गाड़ी भाई। देव बिठा के ले जाएगा आज हमें। यूँ ही यहीं जाना है, थोड़ी सी दूर पास में गाँव में ही जाना है, कहीं सिटी में तो चलानी है नहीं गाड़ी। रुक धीरे धीरे। जब हम जयकारा लगाते हैं अच्छी चीज का, हमारे गुरुजी का, तो हमारे शरीर में एक ऐसा रस उत्पन्न होता है और उस रस से ऐसे हार्मोन बनते हैं जो हमें खुशी प्रदान करते हैं। और हम जब गुस्से में गाली गलौज करते हैं, क्रोध करते हैं, तब ऐसा जहर हमारे शरीर में पैदा होता है जो हमें कंपायमान करता है, मुंह कड़वा हो जाता है और शरीर में बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए हमेशा हमारे मुख से सकारात्मक शब्द निकलने चाहिए, इसलिए गुरु का जयकारा बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मुझे किसी चीज पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है, किसी वाणी पर प्रकाश डालने कहा गया है, तो मैं सिर्फ वही बोलूंगा जो मुझे अच्छा लगता है अंदर से। मैं अपनी अभिव्यक्ति, अगर मुझे मौका दिया गया है तो मैं वही बोलूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगने का मतलब जो मेरे विश्वास पे खरा उतरा है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ बातें चल रही थी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, वगैरह वगैरह। मैं न तो इन बातों को जानना चाहता कि मैं कौन हूँ और न मैं कहाँ से आया हूँ इसको जानना चाहता। मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि जो जन्म मुझे मिला है, जब तक मैं इस शरीर में हूँ तब तक आनंद से जी लूं। और आनंद से आप तभी जी पाओगे। संतों ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाय, माली सींचे मूल को, फूले फले अघाई। अगर आप पेड़ के अलग अलग पत्तों में पानी दोगे, फल में भी दोगे, फूल में दोगे, पत्तों में दोगे, और पेड़ की जड़ में पानी नहीं दोगे, वो पेड़ सूख जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप अपने आप को साधना सीख जाओ। जो व्यक्ति खुद को साधना सीख गया, समझो उसके लिए पूरा संसार सद गया। खुद को साधने का मतलब, आप जिस कार में बैठे हैं उस कार को साध लो। किसकी कार किधर जा रही है, किसका साधन किधर जा रहा है, जगत को शिक्षा देना छोड़ दो। जिस दिन आपको अपनी खुद की कार चलानी आ गई तो आपका एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। लेकिन जब तक हम खुद को शिक्षक मान के दुनिया को शिक्षा ज्ञान देने डोलेंगे ना, तब तक हम परम ज्ञानी नहीं हो सकते। तो मैं तो इस बात में विश्वास करता हूँ, देखो आपको भले बुरी लगे या अच्छी लगे, मैं इस बात की परवाह भी नहीं करता कि मेरी बात किसी को मीठी लगे या अच्छी लगे। मैं वही बोलता हूँ जो मेरी कसौटी पे खरा उतरता है। मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचें कि यार ये भैंस चारा हरा खाती है, इसका कलर काला है, इसके मांस का कलर लाल है, ये दूध सफेद क्यों देती है, इसके पीछे पड़ गए आप। लेकिन मैं इतना जानता हूं, अगर इस दूध को मैं पीऊंगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैं इतना जानता हूं। तो मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्या करना है, मुझे इस जिंदगी में आनंद लेना है। और आनंद आप तभी ले पाओगे जब पूरे संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, सभी से प्रेम करोगे, है ना। तो एक मोहब्बत एकमात्र ऐसी चीज है, अगर आपके जीवन में मोहब्बत के रंग बरसेंगे, प्रेम के रंग बरसेंगे, तो पूरे संसार में आपका कोई दुश्मन होगा नहीं। और जब पूरे संसार में आपका दुश्मन होगा ही नहीं कोई, तो आपको दुख हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हमारा जो दुखों से रक्षा करता है, वो एक सुरक्षा कवच हमारा। तुम इतना प्रेम में हो जाओ, और ऐसा नहीं कि प्रेम मनुष्यों से करे, जानवर से, पेड़ पौधों से, इस पूरी प्रकृति से प्रेम करोगे ना, तो आपके अंदर एक ऐसा रस का उत्पादन होगा, आप हमेशा खुश रहेंगे।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाई, यानी खुद को साधना सीख जाओ कि मैं कैसे कर्म करता हूँ, उसके परिणाम क्या होते हैं। जब मैं गुस्सा करता हूँ उसके परिणाम क्या होते हैं, और जब मैंने प्रेम करके देखा उसके परिणाम क्या होते हैं। जब दोनों में फर्क निकालना हम सीख जाएंगे तो हमें अपने आप पता लग जाएगा। दूसरी बात, न तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि मुझे कोई समझाओ मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ। जब तक स्वयं अपनी चेतना को नहीं पहचानोगे, अकेले एकांत में बैठ करके अपने आप से नहीं पूछोगे, बार बार प्रयास नहीं करोगे, तब तक आप नहीं जान सकते। किताब पढ़ने से, किसी के प्रवचन सुनने से कभी नहीं जान पाओगे आप कि मैं कौन हूँ। अपना स्वयं की चेतना का जब मंथन करोगे आप अकेले में बैठ के, तब आप जान पाओगे कि मैं कौन हूँ। इसलिए मैं नहीं बता सकता कि तुम कौन हो, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ बस। और तुम स्वयं भी जान सकते हो कि तुम कौन हो, किसी के बताने से, किसी के पूछने से कभी नहीं जान पाओगे। मैं एक चेतना हूँ जो जान सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं अनुभव कर सकती हूँ कि मैं शरीर रूपी जन्म मैंने लिया है, ये सब मैं जान सकता हूँ। जो अपने आप को जान सकता है चेतना है, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो। तो आप कौन हैं इसकी परवाह छोड़ो। जब तक इस जिंदगी में हो, जब तक इस शरीर में हो, तब तक आनंद से कैसे जिया जा सकता है इसकी परवाह करो बस। क्योंकि अगला जन्म है या नहीं है, न तो आपको पता और न मुझे पता। इतना पता है कि जब तक इस शरीर में हूं तब तक जीवन का आनंद लिया जा सकता है। और आनंद का मतलब आपका इस संसार में कोई दुश्मन ना हो, आपसे सभी प्रेम करें और आप सभी से प्रेम करें। एक ये मूल ज्ञान, मैं ज्यादा समय लेना उचित नहीं समझता क्योंकि ये सभी लोग ज्ञानी बैठे हैं। एक ही परम ज्ञान है कि जैसा आप दुनिया से चाहते हो वैसा दुनिया के साथ करना सीख जाओ बस। हम सब दुनिया से प्रेम चाहते हैं, हाँ है ना, हाँ हम सब दुनिया से प्रेम मोहब्बत चाहते हैं, बट हम करते नहीं हैं। हम नफरत करते हैं और उम्मीद प्रेम की करते हैं। तो एक ही मूल मंत्र है सुखी रहने का, आनंद रहने का। जो आप अपने साथ नहीं चाहते वो किसी के साथ मत करो। आप अपने साथ बेईमानी नहीं चाहते, तुम भी मत करो। आप अपने साथ छल कपट नहीं चाहते, तुम भी मत करो। सारा रोग धुल जाएगा। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आप सभी ने कुछ देर मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को, आपके भीतर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।